सर आप कहाँ जा रहे हैं? भाई वो जरा बदहजमी के चलते हम थोड़ी चहलकदमी करना चाहेंगे। पर सर आपकी आवाज को क्या हो गया? ये दवाइयों का असर है। हाँ चलो बात, तुम चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। हेलो, अकाउंट नंबर ले। क्या? अकाउंट नंबर। पेमेंट ट्रांसफर नहीं करेगा? अबे किस बात का पेमेंट? किस बात का पेमेंट? तेरा बंदा नहीं माला? नहीं मरा, मेरा मतलब है नहीं मरा, जिंदा है वो। क्या बात चल रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद देखी उसकी लाश। अबे सपने में देखी होगी, जिंदा है वो। जिंदा है? हाँ। माला नहीं? नहीं पक्का? पक्का। तो ही बात नहीं। एक मौका और, एक मौका। थाले को खुद नलक तक तोड़ के नहीं आया ना तो तेना। दिया दान, तुझे एक मौका और दिया, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं। मौत की खबर कन्फर्म आनी चाहिए। आ गई। इस बार मेरे हाथ से नहीं बचेगा थाला। अब जो हो गया सो हो गया बॉस, सब टाइम को मत कोस। तू एक एड्रेस ले, कुछ सामान मैंने मंगाया है वो तुरंत वो एड्रेस पे जाके लाकर मुझे दे। ओके, होल्ड करो। तक लिया। इसमें तो पानी नहीं है। हाँ बोस, वो मनीष मार्केट है ना, पीछे की तरफ का जो एरिया है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा आम का पेड़ है। बोस जब आम का मौसम ही नहीं चल रहा है तो तुमको आम कहाँ से दिखाई देंगे आम के पेड़ पे? आम के पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा होगा, जोसेफ। हाँ, वो तुम दोनों एक दूसरे को पहचानोगे कैसे, उसके लिए कोड वर्ड है। जैसे ही वहां पे जाओगे वो तुमसे कहेगा एक बार तुम उसे यस कहोगे, तुरंत वो तुमसे कहेगा यस। नहीं, कोड वर्ड यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद तुम उसके सामने ऐसे करना जैसे बाइक स्टार्ट करते हैं ना, मतलब एक बार नहीं 3-4 बार करना। उसके बाद वो भी सामने से तुम्हारे लिए सेम एक्शन करेगा। फिर हो जाएगा कोड वर्ड क्लियर। फिर वो तुम्हें मेरे नाम का कुछ सामान देगा। वो सामान लेके तुरंत सर्किट हाउस पहुंच जाना, रॉकेट की स्पीड पर। किसकी स्पीड में? रॉकेट की स्पीड में। कौन हो तुम? सिक्योरिटी! कौन? अबे कौन है? कौन था? अबे वो कोई आदमी है, 10 हाथियों का झुंड है अकेला। पता है मेरे ऊपर गिर गया था, मेरी तो हाथ रुक गए थे। उसके नीचे से जिंदा बच के आला हूं मैं। ये तेरे जीने मरने की किसको पड़ी है? तू उसे मार जिसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट तूने लिया है, उसे मार। देख तू ना, फिर तू तरह से बात कर। अब मैं तेरे को आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरे साथ बदतमीजी से बात नहीं चलना। अगर मेरा बेदा हिल गया ना। अरे डॉन, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अरे हमारे पास वक्त कम है, ज़ियाउल फित्र को मारो और बात खत्म करो। ठीक है, चलता हूँ कुछ। सर माफ कर देगा सर नहीं कर देगा सर। वो मुझे नहीं लगता है वो ये काम कर पाएगा। कोई और रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा शायद। ज़ियाउल फित्र क्या बात करता है? हाँ सर। तुम पर हमला हुआ है? हाँ सर। मतलब इंटेलिजेंस का रिपोर्ट एकदम परफेक्ट है। कोई तो है जो डिप्लोमेट का ज्ञान देना चाहता है। लेकिन अब इनमें लेने के लिए धरा ही क्या है सर? मतलब ये तो दुनिया के सारे लेन देन निपटा के गए ऊपर। ऊपर की बात छोड़, नीचे की बात सोच। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है सर। अगर ये जियाउल प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने नहीं पहुंचा तो हम सबका क्या होगा? करेगा सर। इसी के लिए मानव को बाहर भेजना जरूरी था। इसका हमारे पास हॉल है। हॉल है? अब क्या हाल है सर? मानव बॉस को बुलाया?
कर दिया सर, बाहर जाते ही मैंने बॉस को फोन कर दिया। जोसेफ से सारा सामान लेके बॉस आता ही होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ए, क्या कर रहा है ये? वो जियाउल है और तुझ में बहुत चुल है। सर ये क्या चल रहा है सर? मुझे समझ में नहीं आ रहा किस तरह का मजाक चल रहा है ये। 55 की उम्र में आप बचपन की बातें कैसे मान सकते हैं? मतलब क्या हो रहा है सर? ये मानव जो है वो जियाउल की जगह पर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे अटेंड कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? Why do I can't just do can't? कांड तो तूने कर दिया है। नहीं मतलब क्यों नहीं कर सकता है? अमान अली को थोड़ी देर पहले बेवकूफ बनाया ना मैंने। अरे और एक्टिंग तो सर कमाल की एक्टिंग करता हूँ सर मैं। शायद आप लोगों को पता नहीं है, रणबीर कपूर के साथ फिल्म कर चुका हूँ मैं ना सर। रॉकस्टार फिल्म आई थी, वो सामने वो कॉन्सर्ट में इतना सारा जो क्राउड था, उसमें 12वीं रो में तीसरा लड़का लेफ्ट साइड से ब्लू शर्ट में मैं था सर। 500 रुपए भी मिले थे। अपनी एक्टिंग का डंका पीटना बनकर यहाँ सबकी लंका लगी पड़ी है। 2-4 लाइनें बोलना और बात होती, पूरा पूरा पैरा बोलना वहां खड़े होकर। इतने सारे मीडिया वाले बैठे होंगे, खुद सीएम साहब वहां बैठे होंगे सर। जरा सी गलती हो गई हमसे पूरे डिपार्टमेंट की बैंड बज जाएगी सर 1 मिनट में। सर ये खुद का वजन संभाल नहीं सकता, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या संभालेगा सर ये आदमी? ओ संभालेगा। तुम शांति से बॉस का बात सुनो। सर ये देखिए, ये है एडवांस टेक्नोलॉजी का बेहतरीन कारनामा। ये एक माइक्रोचिप है सर, और इससे आप किसी की भी हूबहू आवाज निकाल सकते हैं किसी के भी गले से। क्या है, इस चिप में जोसेफ ने इनकी आवाज ऑलरेडी फीड कर दी है, उनके पुराने रिकॉर्ड से निकाल के भाषण, इंटरव्यू वहां से। तो अब ये चिप मैं मानव सर के गले में लगा दूंगा, तो मानव सर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे। गला मानव सर का होगा लेकिन आवाज जियाउल की होगी। सिंपल। वेरी गुड बॉस, वेरी गुड। ये सिंपल है। नहीं ये तो बॉस है। मानव सर आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? मैं जानता हूं ये जो तरकीब है ये थोड़ा कच्चा है, लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो जो कोई भी जियाउल को मारने की कोशिश कर रहा है वो इधर ही किधर है, हमारा आस पास है। समझ गया सर। क्या? ये कहां चला गया? वो बाहर गया है, सिक्योरिटी बराबर है कि नहीं देखने के लिए गया है। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त हो गया है, हमें निकलना चाहिए। हाँ, सबको मुब्तला कर दो कि हम आ रहे हैं। मुफ्तला नहीं सर, इत्तला। इत्तला कर दो, उत्तला कर दो, जित्तला तुम्हें आता है उत्तला कर दो, लेकिन कल दो। चलिए सर, ये चिप लगाने से पहले मैं जरा चिप्स खा के आता हूँ, कहीं मुंह चिप चिप ना हो जाए। आया मैं सर। हाउ चीप सर? ये कर लेगा रे, करेगा ये। ऐसा क्या करता है तुम? हाँ या ना बोलो, सारा तुम्हारे पीछे मुर्दा बैठा हुआ है, उसका थोड़ा बहुत इज्जत करो। ए जियाउल 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 को चुप बोल दो, मुंह का पर्दा खोल दो। आइए सर, आइए। ये आ गए सर, आ गए सर। भारत देश में आपका स्वागत है मिस्टर जियाउल फिक्र उल अल्लाह। जिया उल फित्र उल खान मलिक। जी वही। मुरब्बा मुरब्बा। सर मुरब्बा नहीं, मरहब्बा है? मोड़ा बारी। मरहबा मरहबा। प्लीज बैठिए। मित्रों, यह एक गर्व का विषय है कि आज इतने सालों के बाद, इतने वर्षों से चली आ रही दोनों देशों के बीच जो कड़वाहट, मतभेद और फासले थे, वो आज दूर होने जा रहे हैं। और इसके लिए मैं डिप्लोमेट जिया उल फित्र उल खान मलिक। जी वही आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। अब आप इन्हें जो सवाल पूछना चाहे पूछ सकते हैं। जियाउल साहब, कैसा लग रहा है आपको भारत आकर? बड़ा ही पेचीदा सवाल है। हमें भारत आके कैसा लग रहा है कि क्या बात है? अरे हम तो पैदा ही यहीं हुए हैं। जियाउल सर कुछ बदले से लग रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। क्या बोलते हैं? पागल हो गया? कंट्रोल करो, ओवर एक्टिंग।
हमारे कहने का मतलब है कि हमें भारत में ही पैदा होना चाहिए था। कितना प्यारा देश है ये भारत। यहाँ की संस्कृति, यहाँ का संगीत, कितने खूबसूरत लोग, यहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट, खास तौर पे यहाँ के आला अफसर मानवेद देसाई। ये क्या करता है यार? सर अच्छा हुआ चिप लगा दी वरना पकड़े जाते हैं। जबान को लगाम दे वरना गोली मारूंगा पीछे से। बड़ा ही अच्छा और प्यारा देश है भारत, बड़ा ही खूबसूरत देश है भारत। सर यहाँ की कौन सी चीज सबसे अच्छी लगी आपको? जी क्या कर रहा है बॉस? मुआफी क्या पूछ रही थी आप? सर यहाँ की कौन सी चीज सबसे अच्छी लगी आपको? हमारे पीछे जो ये दो अफसर खड़े हैं, इनको छोड़ के हमें भारत में सब कुछ अच्छा लगा। हमें यहाँ पर आपके हवाई जहाज में जो एयर होस्टेस है, वाह! क्यों कमिश्नर साहब? उन्हें देखकर दिल्ली जाने वाला आदमी भी जोधपुर पहुंच जाता है। और हमारे यहाँ की जो एयर होस्टेस है, चलते हवाई जहाज से कूदने का दिल करता है। जियाउल सर का नजरिया भी बदला सा लग रहा है। शर्तिया कुछ तो गड़बड़ है। और आपके यहाँ की फिल्मों की हीरोइनें, ओहो, मरहबा, वो क्यों कमिश्नर साहब? ये है बिला क्या फालतू बात करता है रे? मुद्दा का बात करो, जो बोलना है वो बोलो। कमिश्नर गोगोल, ये क्या आप हमसे बार बार ये गुफ्तगू क्या करना शुरू कर देते हैं? हम बात कर लें लोगों से? नहीं, आपको इसी तरह हमसे गुफ्तगू करनी है तो हमको कह दीजिए, हम कोने में आ जाते हैं, हम वहां जाके बात कर लेंगे। आप कहना क्या चाह रहे हैं बार बार? हाँ? बार बार आप बीच में इस तरह क्यों? क्या जरूरत है? सॉरी प्लीज, तो मिलना मेरे को बाद में, तेरे को बताता हूँ मैं। सॉरी सर। सर केस खत्म होते ही इसको सस्पेंड कर दीजिएगा। नहीं सर, सॉरी। हम कह रहे थे, क्या कर रहे हो? धोखा! ये जियाउल सर नहीं है, ये कोई और है। अरे ये क्या हो रहा है? जियाउल सर कहाँ गए? ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। दो जियाउल तो मालूम। सर आ गए। असली जियाउल फित्र हम है, ये नकली है। इतना ही मानता हूँ। बैठ जाओ। इधर दे अपना, चल निकल आओ। जमा कर दो इसे। गुड। ये सब यहाँ क्या हो रहा है मिस्टर चैटर्जी? हाँ जी। अरे हाँ जी नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये हो क्या रहा है? ये क्या हो रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या हो रहा है? नहीं, हमारा ऑफिसर बताएगा, मानव बताओ। मानव ए देसाई रिपोर्टिंग सर। सर मैं बताता हूँ आपको। मैं आपको बताने ही वाला हूँ, बताना चाहता भी हूँ, लेकिन सर मैं चाहूंगा कि जो शुरुआती बातें हैं कुछ वो इंस्पेक्टर आदित्य आपको बताएं। इंस्पेक्टर आदित्य, हाँ आप बताइए, इन्हें बताइए जरा। बताइए बोलिए। हाँ बनाने तो दे।
बनाइए। बन गया। सर, हमें इंटेलिजेंस से खबर मिली थी कि डिप्लोमेट साहब की जान को खतरा है। आप तो जानते ही हैं सर। सर मैं कुछ बोल रहा हूं सर। हाँ बताओ बताओ, मैं सुन रहा हूँ, बताओ। तो आप तो जानते ही हैं सर कि कुछ लोग होते हैं जो सर दो देशों के बीच में कभी भी अमन और शांति नहीं फैलने देते सर। डिप्लोमेट साहब पे पहले भी एक बार अटैक हो चुका था, लेकिन अटैकर नाकामयाब रहा और इसलिए मुझे पूरा यकीन था कि एक बार फिर वो अटैक करेगा और वो अटैक करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसलिए हमने अपना एक नल्ला ऑफिसर सर प्लॉट कर दिया, मानव ए देसाई, ताकि डिप्लोमेट साहब को कुछ ना हो सर। अगर गोली लगे अटैक हो तो डिप्लोमेट साहब सेफ रहें, जाए तो जाए, सिर्फ नल्ला जाए सर। बात तो ये सच है सर, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं इस नल्ले ऑफिसर की वजह से आज डिप्लोमेट साहब सेफ है और साथ में गुनहगार भी हमारी यानी कि पुलिस की गिरफ्त में है। वैसे सर आई एम अ वेरी हम्बल मैन सर, मैं कोई इनाम या कोई ऐसा मेडल वेडल नहीं चाहता हूं इस चीज के लिए नहीं, लेकिन अगर फिर भी आप देना चाहें, फोर्स करें अगर कि नहीं लेना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे, तो आई विल टेक लिक्विड कैश। गॉड ब्लेस यू सर। आई वुड प्रीफर, वो देख लीजिए आप सर जो देना चाहे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू गोकुल। आज मुझे एहसास हो रहा है कि डिप्लोमेट की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हें देकर मैंने कोई गलती नहीं की। थैंक यू सर, हमने बॉस अपना फर्ज निभाया है। यस सर, और बोस ने भी अपना फर्ज निभाया है। माई सेल्फ सब इंस्पेक्टर पीके बोस वांट टू बी इंस्पेक्टर पीके बोस। मुश्किल है। वैसे आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। भारत देश को आप सब पर नाज है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। कमिश्नर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके जाबाज अफसरों की बदौलत ही हमारी जान बच पाई। थैंक यू सो मच। तो क्या कहते हो डिप्लोमेट साहब, अब शांति और समझौते की कार्रवाई शुरू की जाए? बिल्कुल शुरू की जाए। हमारे सारे प्लान्स एक्सपोज हो चुके हैं जोरावर। जितने जल्दी हो सके वहां से निकल जाओ। पुलिस कभी भी वहां पहुंच सकती है और याद रहे हमारी सरकार तुम में से किसी को नहीं जानती। सर क्या कर रहे हो सर? मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। सर एक बात समझ में नहीं आया, जब ये डिप्लोमेट जिंदा है तो बीच में इसका धड़कन क्यों बंद था? सर धड़कन बंद नहीं हुई थी, धड़कन चल रही थी, लेकिन राइट साइड में। हम सबको पता है कि दिल लेफ्ट साइड में होता है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में जाकर चेक किया, लेकिन सर कुछ केसेस में दिल राइट साइड में होता है। ऐसी बीमारी को डेक्स्ट्रोकार्डियक कहते हैं। जियोल साहब भी उसी बीमारी का शिकार है। ये सब अभी भी जियोल सर ने मुझे बताया कि अगर ऐसे पेशेंट सही समय पर दवाई न लें तो उनकी दिल की धड़कन बंद हो सकती है और सांसें भी रुक सकती हैं। तो ठीक है, अगर किसी को मालूम नहीं हो वो तो गलती से गाड़ देगा उसको। ये सर अभी तो है ना सर, सामने है सर, साइन कर रहे हैं। कंग्रेचुलेशन सर। देखिए सर शांति समझौता भी साइन हो गया, अब तो पार्टी बनती है। हाँ पार्टी बनता है। क्या क्या चाहिए पार्टी के अंदर? पार्टी में क्या सर, बस समोसे हो, कचौरी हो, जलेबी वलेबी हो, मजा आ जाएगा। और कोल्ड ड्रिंक पिला दीजिएगा सर। और बस वो एरोस्टेस और हिंदी फिल्म का हीरोइन। बोलो बोलो बोलो। वो तो मैं कैरेक्टर में था सर, इसलिए बोल गया थोड़ा। तुम्हारा बाप का नौकर है? पार्टी तो कल ऑफिस में उनको बताऊंगा पार्टी क्या होता है। सबके सामने मेरे को कुछ भी बोलेगा, गुफ्तगू करना है, आप करना है कल ऑफिस में। सर कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। वैसे मानव तुझे कॉफी में क्या पसंद है, कैपेचिनो या फिर लाते? कैपेचिनो और लाते में लाते। हाँ मैं तुझे लाते दूंगा और सर तुझे घूसे। जेउल ये कुछ बोल दो, मुंह का पर्दा खोल दो।
भाई क्या मैं जान सकता हूँ कि तुझे अचानक कमिश्नर सर के घर पे आने की क्या सूझी? सूजी मुझे नहीं, सूजी तेरी है। क्या? बुद्धि। 12 बज गए, 12 मानव, अभी तक कमिश्नर सर हेडक्वार्टर्स नहीं आए। फोन लगा रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे, 10 मिनट से डोरबेल बजा रहे हैं, दरवाजा नहीं खोल रहे। मेरे जैसे ऑफिसर डोरबेल नहीं बजाते, डोर पर बैल की तरह झपट जाते हैं। पीछे हट। अच्छा, एक सेकंड, अभी देख लेते हैं। देख लेते हैं सांड की ताकत को। सर आप ठीक तो हैं? अरे यही सवाल इस गिरा हुआ ऑफिसर से पूछो। सर उसको कैसे पता होगा कि आप ठीक है कि नहीं ठीक है? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप ठीक है कि नहीं सर? अरे हम किधर ठीक है उससे पूछो रे। आई एम फाइन सर, आई एम फाइन सर। मुझे तो बस चिंता हो रही थी सर, 12 बजे तक आप हेडक्वार्टर आए नहीं तो मुझे लगा कहीं आपके साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो, इसलिए बचाने चला आया। तुझे चिंता हो रही थी इसलिए मेरे को सेव करने आ गया? नहीं सर, शेव तो आप खुद ही कर लेंगे ना सर, दाढ़ी बनाना कौन सी बड़ी बात है, सब कर लेते हैं। मैं तो यहाँ आपको बचाने आया था सर। अरे तुम्हारा इंग्लिश कितना भिखारी है। अरे सेव माना बचाने आया मेरे को। अच्छा अच्छा, सेव बोले आप, सेव सेव। वही तो बोला है, एक्चुअली मैं सो रहा था। सर सुबह 12 बजे तक सो रहे थे? अरे रात भर सोने पाड़ी। क्यों, क्या कर रहे थे सर? अरे मूवी देख रहा था रे बाबा। ओ कौन सी मूवी सर? हॉरर मूवी देख रहा था। ऐसा मत कर रहे, उसमें भी ऐसा ही कुत्ता। साला डर का मारे, एक तो मुझे भूत देखता हूँ तो नींद नहीं आता है। सर सेम कंडीशन मेरी भी है, दिन भर से देखता हूँ, रात भर मुझे भी नींद नहीं आती। अरे हम भी कभी कभी सोचता है तुम्हारा घर में आईना है तो? आईना है ना सर। देखता है तुम? हाँ देखता हूँ। फिर भी नींद आ जाता है? यार इसको छोड़िए सर। हाँ। आप तो कमिश्नर है सर, मतलब आप कब से हॉरर फिल्म देख के भूतों वो तो विश्वास करके डरने लगे? भूत कुछ नहीं होता सर। ओ इंस्पेक्टर आदि, क्या पता है तुझे, भूत होते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सामने आते हैं तो हवा निकल जाती है। तेरी तो नहीं निकली अब तक। ये एयर टाइट है और कंटेनर भी है सर। बच गया साला। बच गया सर। सर ये सर मैं कह रहा हूँ कि भूत जब मेरे सामने आते हैं तो उनकी हवा निकल जाती है। सर शायद आपको पता नहीं है सर, मेरी सोसाइटी में आसपास किसी के भी घर में भूतों की अगर प्रॉब्लम होती थी ना, सबसे पहले मुझे बुलाते थे। बराबर। एक भूत ही दूसरा भूत को समझ सकता है। अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, वेरी गुड वेरी गुड। सर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सर। सर एक बार तो भूत को मार मार के मैंने उसे भूत बना दिया था। क्या बात करता? हाँ सर, अरे सर ये भूत जो है ना थर थर कांपते हैं मेरे नाम से, थर थर। सर उनको पता चलता है ना कि मैं आने वाला हूँ, गायब हो जाते हैं सर, दिखाई नहीं देते। सर मेरे में तो सर फिर कभी मेरे साथ ऐसा मजाक मत करना। सर वो जहाँ गए वहां से थोड़ा चुल्लू पर पानी ले आइएगा। वो साहब लो कर लो बात, इतनी देर हो गई कमिश्नर साहब अभी तक नहीं आए, मैं क्या करूं? मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, प्लीज समझने की कोशिश करो। कब होगा इस प्रॉब्लम का समाधान? आ जाएंगे टेंशन मत लो, आप हो जाएगा काम। आइए सर, आइए। ये लीजिए, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। ऐसे थोड़ी होगा। एक मिनट यहाँ पे, एक मिनट सर। हाँ आइए सर, आप आइए सर। आइए सर, ऐसे नहीं होगा। आप आइए सर, निकलने की कोशिश कीजिए सर। एक सेकंड। क्या रे, हमको गन्ना है जो हमने जूस निकालता ऐसा ऐसा करके? जय हिंद सर। जय हिंद सर, ये मिस्टर छाबरा कंस्ट्रक्शन के ओनर सवेरे से आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा। अरे वो तो सर थोड़ा सा लेट हो गए। क्या कल रात को एक हॉरर फिल्म देख ली थी ना, इतने डर गए थे, कांप रहे थे, हम खींच के लेकर आए वरना आते ही नहीं। बड़े साहब आइए इधर बैठो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है? सर लो कर लो बात। मेरा नाम सर गुल्लू छाबड़ा है सर। हैं? तो ये आपकी प्रॉब्लम है? क्या आपका नाम गुल्लू है? चुप रहे। इनकी क्या प्रॉब्लम है सर? नहीं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो अपने आप में प्रॉब्लम है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। हमारा प्रॉब्लम छोड़ो, अपना प्रॉब्लम बोलो। अरे सर मेरा प्रॉब्लम है, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट रॉयल रो हाउसेज सोसाइटी 12 साल के डिले के बाद जैसे तैसे खत्म हो गया। मैंने क्या प्रोजेक्ट बनाया था सर, राजा महाराजों की लाइफस्टाइल के साथ लोग आलीशान मकानों में रहेंगे, लेकिन जैसे लोगों ने उन मकानों में रहने की शुरुआत की
भूतों की शुरुआत हो गई, भूतों का चक्कर शुरू हो गया सर। किसका 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 भूतों का चक्कर सुन के तुझे क्यों चक्कर आने लग गए? नहीं चक्कर नहीं आ रहे, मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। मैं ऐसे और हाँ और जानना चाह रहा हूँ। और बताइए बताइए और बताइए। अगला अगला सर रात को अचानक अजीब अजीब सी आवाज आने लगती है सर। क्या रे? सामान जो है ना वो खुद ब खुद अपने आप अपनी जगह से दूसरी जगह जाने लगता है सर। दरवाजे खिड़कियां अपने आप खुलने लगती है, बंद होने लगती है। और लाइट भी बंद बुझ होती है। हाँ सर एकदम बंद बुझ होती है सर। बंद बुझ क्या होता है? वो बंद होती तभी तो बुझती है ना। लाइट बंद चालू ऐसा बोला कर। हाँ, बंद बुझ। नर्सरी KG1 का बच्चा। सर बिल्कुल वैसा ही होता है, ऑन ऑफ। छाबड़ा साहब इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होगा, छोटी छोटी चीजें होती हैं, ऐसा हो जाता है फ्लक्चुएशन। क्या आप मतलब शरीर से इतने हृष्ट पुष्ट दिखते हैं साबू जैसे, और ऐसे भूतों पे विश्वास करते हैं आप? अरे सर मैं पहले कभी भी इन चीजों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन अभी जो हो रहा है, लोग मुझसे पैसे वापस मांग रहे हैं, अपने फ्लैट का पोजीशन वापस दे रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, मैं क्या करूं सर? मैं एक सलाह दूं? देखिए सर, भूतों की प्रॉब्लम हो रही है ना, आप अपने घर भूतों को ही बेचना क्यों नहीं शुरू कर देते? नहीं वो तो खाली आइडिया आया तो बोल दिया। एक काम करो, शुरुआत इससे करो, पहले इसको बेचो, बात में होता है। डोंट वरी, ये हमारा ऑफिसर है वेरी स्ट्रॉन्ग, आपका केस सॉल्व कर देगा, डोंट वरी। एक मिनट, आप सर पे तेल लगाओ, एक एरंडे का तेल, दूसरा राई का तेल और तीसरा माछी का तेल। इससे क्या होता है सर? ठंडा रहता है। देखो आप बिल्डर है, कितना टेंशन होता है, और गर्म हो जाता है, ये ठंडा करता है। छाबड़ा साहब क्या कर रहे हैं? हाथ छिल जाएंगे, जरा आराम से। और जोर की कर रहे हैं। आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वो हो जाएगा सर, हो जाएगा, केस तो सॉल्व हो जाएगा सर। लेकिन क्या है सर, मेरी नानी ना एक्चुअली जरा हॉस्पिटल में है, तो मैं आज जरा हॉस्पिटल में रहूंगा। सर भूतों का नाम सुन के इसको इसकी नानी याद आ गई, सीधा बात को कॉमेडी से ट्रेजेडी पे ले गया ये कोई मजाक नहीं है, मेरी इतनी सी नानी अस्पताल में है, पता नहीं है तुझे तो बोला मत कर। इतनी सी नानी होती है क्या? हाँ है, मेरी तीन नानियां हैं, उसमें से ये वाली मेरी छोटी नानी है। यू हैव अ प्रॉब्लम। बोल। सब इंस्पेक्टर पीके बॉस यहीं पे खड़ा है सर। क्यों खड़ा है? जाओ इस केस का तैयारी करो, चलो। यस सर। और तुम दोनों सर, ये क्या भूत का चक्कर है, इसका पता करो, ठीक है? तो देखो। यस सर। सर आपके कैबिन में कोई है सर? कोई है सर आपके कैबिन में? कोई है सर? इधर भी कोई है? इधर है। ये तुम्हारा दिमाग का फितूर है, कोई नहीं है। केस पर ध्यान दो, सॉल्व करो, जाओ इधर। चलो उधर। मानव, मुझे ऐसा लगता है कि इस छाबरा के रॉयल रो हाउस में कुछ तो खुफिया है। खुफिया नहीं है, भूतिया है। ये लीजिए सर फाइल। तुझे आवाज सुनाई दी? हाँ दी। कैसी आवाज? फटने की आवाज। कोई काम करिए, ये केस अकेले सॉल्व कर ले। क्यों? क्या हुआ? भूतों को मार मार के भूत बनाने वाला आदमी आज भूतों का नाम सुन के डर गया। भूतों से नहीं डरा मैं। अरे भाई भूतों से नहीं डरा मैं, तो तेरी रेप्यूटेशन के लिए डर गया यार। अच्छा क्या है कि पूरा डिपार्टमेंट जो है वो बातें बनाएगा कि इंस्पेक्टर आदित्य मानव देसाई के बिना कोई केस ही सॉल्व नहीं कर सकता। ऐसे अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा नहीं ना? इसलिए मेरे शेर, मेरे चीते दिखा दे पूरे डिपार्टमेंट को कि तुझे एक केस सॉल्व करने के लिए मानव देसाई की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे ही मानव, मुझे ना इस केस में तेरी बहुत सख्त जरूरत है। यार ये अचानक से मेरी इतनी ज्यादा जरूरत क्यों पड़ रही है तुझे? देख मानव, क्या है कि आजकल हॉरर फिल्में चलती नहीं है, तो थोड़ा कॉमेडी आएगी ना, तो देखने वालों को मजा आएगा। और वैसे भी सर, जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही भूत भूत को काटेगा ना। उस कायदे से तो बहुत जल्द तुम्हें कुत्ता काटेगा।
मानव, तू बॉस को बाद में काट लेना, पहले चलते हैं छावड़ा के कंस्ट्रक्शन ऑफिस में। मैं बॉस को क्यों काट? चल। आराम से, आराम से, आराम से। चंदू पकड़ 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 साहब को। अरे पैर से कौन खींचता है यार? पैर खींच। बॉस चल मेरे साथ। यस सर। छावड़ा कंस्ट्रक्शन। बॉस। यस सर। एक काम करो, तुम यहीं रुको, हम जरा अंदर से आते हैं। आदि आदि, एक मिनट। एक काम करते हैं, तू अपने साथ ना अंदर बॉस को लेके जा, मैं यहीं पे रुकता हूँ। मेरा क्या एक्चुअली एक कॉल आने वाला है। अच्छा, तू मेरे साथ अंदर आएगा तो वहां तेरा कॉल नहीं आएगा? नहीं, कॉल तो आ जाएगा, लेकिन चीख निकल आएगी ना। किसकी? आपकी? मेरी नहीं, मुझे देख के भूतों की। मुझे देख के सारे भूत ऐसे चिल्लाएंगे, फिर ये चिल्लम चिल्ली में कॉल कैसे ले पाऊंगा मैं? अगर तेरी भूतों की मिमिक्री खत्म हो गई हो तो अंदर जाके थोड़ा काम भी कर ले, वरना डॉली को बता दूंगा कितना बड़ा डरपुक्का है तू। समझ गया मैं, सब समझ गया। अकेले अंदर जाने से डर लग रहा है ना, इसलिए मुझे साथ लेके जाना चाहता है ना। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आज ये गबरू तेरे साथ चलेगा। अब क्या हो, दिखता नहीं है क्या? पागल हो क्या? साहब, इतनी बड़ी चीज नहीं देखी, इसका मतलब कोई बड़ा पंगा है। कौन हो और क्या चुरा के भाग रहे? इधर दिखा अपना बैग। दिखा। बॉस, कैसे कर? नहीं साहब, हम तो वॉचमैन हैं, अपनी जान बचा के भाग रहे हैं। किससे जान बचा के भाग रहे हो? भूतों से। भूत। हाँ साहब, कल रात हम रॉयल रो हाउस में चौकीदारी कर रहे थे और भूतों के हाथ लग गए, इसलिए हमें नौकरी छोड़ रहे हैं, कहीं आत्मा ना पकड़ ले। चल रमेश, वरना हमारी ट्रेन छूट जाएगी। चलो चलो। तू कहाँ जा रहा उनके पीछे पीछे? मैं तो बस उनसे पूछने जा रहा था कि कौन सी ट्रेन पकड़ के गांव जा रहे हैं। नहीं, जानकारी तो होनी चाहिए ना, कहीं हमें भी गांव जाने की जरूरत पड़ जाए। यू नेवर नो। वैसे कभी तुझसे पूछा नहीं कौन से गांव गया तू? मैं गोरे। गोरे कौन सा गांव होता है? गोरे गांव। अरे कहाँ जा रहे हैं? सुनना। बॉस, तुमने ये आवाज सुनी? हाँ सर, सुनी सुनी। क्या हुआ? कौन हो तुम? आदि। आदि अभी अभी यहाँ से गया था। कौन हो तुम? अरे आदि। अरे तुम आदि नहीं हो। कौन हो? आत्मा, भूत, बोलो कौन हो तुम? मानव, मैं आदि हूँ। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। आदि आदि अभी इस गेट से यहाँ से गया। आदि नहीं हो। कौन हो? कौन हो तुम? भूत। आदि, अभी अभी एक आदमी आया था, कह रहा था कि वो आदि है। मैंने उसकी बात नहीं मानी। नहीं मानी ना? डर के चला गया। अच्छा किया। चल चल चल। गुड। तू घबरा मत, मैं हूँ तेरे साथ। चल आजा आजा आजा। हमें कुछ नहीं सुनना, हमें हमारे पैसे वापस चाहिए बस। हमें नहीं रहना आपके रॉयल रो हाउसेस में। अरे लो कर लो बात बहन जी, मैं 5 करोड़ रुपए कहाँ से लाके दूं आप लोगों को? कहीं से भी लाइए, लेकिन हमें हमारा पैसा वापस दीजिए, वरना मैं पुलिस के पास जाऊंगी। पुलिस के पास जाने की क्या जरूरत है? पुलिस खुद आपके पास आ गई। आपके तो ऑटो के पैसे बच गए। मानव, क्या हो गया? आप इतना शोर क्यों मचा रही हैं? और इन्हें क्या हुआ है? भूत देख लिया है इन्होंने, और देखिए कैसे भूत बनकर बैठे हैं। और ये सब है ना इनकी वजह से हुआ है। इन्होंने बताया नहीं कि उस फ्लैट में भूत था। ये हमें बताते ना तो ना हम वो फ्लैट लेते और ना मेरे जीकू की ये हालत होती। एक मिनट जी, मुझे सारी बातें जरा डिटेल में बताइए कि कब, कहाँ, कैसे आपने भूत को देखा, क्या क्या महसूस किया आपने और आपके और आपके मिस्टर ने? दरअसल तो यहाँ है हमारा नया घर। वो रहा, वो देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। वाओ मम्मी, यहाँ का एटमॉस्फेयर कितना कूल है ना। हाँ बेटा,
हर कोई तुम्हारे पापा के जैसे अमीर नहीं होता ना, जो इतना बड़ा और महंगा घर अफोर्ड कर सके। तुम जानती हो, छाबड़ा जी ने इस घर में सारे इंतजाम कर रखे हैं। टीवी, फ्रिज, फर्नीचर सब कुछ है, 1 to all सब चीजें मौजूद है। सिर्फ कपड़े लेकर आओ और गृहस्थी बसाओ। वाह। आपने ये घर बाहर खड़े रहकर तारीफ करने के लिए खरीदा है क्या? ना ना। तो चलिए ना अंदर। अरे बाबा चलो ना। चलो चलो बेटा। ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं। पागल हो गए क्या? तुम्हारे बोलने से भूत भाग जाएगा? अरे बेवकूफ, मैं तुम्हें भागने के लिए कह रहा हूँ, बच्ची को लेके भागो 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 भागो। मानव, इसका मुंह बंद कर दे, मक्खी घुस जाएगी। से मुंह नहीं बंद हो रहा है। अपना मुंह बंद नहीं कर पाता, मैं किसी और का क्या करूंगा। वैसे छाबरा साहब मानना पड़ेगा, आपने अपनी कंपनी का जो स्लोगन रखा है, सिर्फ कपड़े लेकर आओ गृहस्थी बसाओ, इसे आप भूतों के बाद अब चेंज कर दीजिए। भूत जब आए तो वही कपड़े उठाओ और तुरंत भाग जाओ। बदल ही दो स्लोगन। एक तो पहले से इनकी शक्ल कार्टून जैसी थी और उस हादसे के बाद तो और ज्यादा हो गई है। कुछ भी कह दो, कुछ भी बोलो, एक्सप्रेशन चेंज ही नहीं होते। मैं आपको एक सलाह दूं, लेकिन इनके रिएक्शन तो चेंज नहीं हो रहे, आप पति चेंज कर लीजिए। मैं मतलब मजाक कर रहा हूँ, ऐसे ही कह रहा हूँ बस। अब मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ, हो सकता है कि मुझे देखकर इनका एक्सप्रेशन चेंज हो जाए। लेट मी ट्राई, लेट मी ट्राई। देखो देखो, आप पे देख रही है, हंसे। अरे इन्हें देख के तो पूरी दुनिया हंसती है, सिर्फ मैं ही रोता हूँ। लो जी, कर लो बात, पतिदेव हंस दिए, मतलब मैटर सॉल्व्ड। गुड डे एवरीबॉडी, जय माता दी। अरे क्या जय माता दी, हमें हमारे पैसे चाहिए बस। हाँ। एक मिनट, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। एक काम कीजिए, आप लोग हमें सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त दीजिए। अगर उस 1 हफ्ते में हमने केस सॉल्व नहीं किया तो हमें 1 महीने का वक्त दीजिए। फिर भी अगर सॉल्व नहीं कर पाए तो 1 साल का वक्त दीजिए। वक्त देते जाइए। इंस्पेक्टर मानव, कैन आई जस्ट से समथिंग प्लीज प्लीज। हमें बस 1 हफ्ते का वक्त दीजिए। अगर 1 हफ्ते में हम केस सॉल्व नहीं कर पाए तो आप लोग आकर अपने पूरे पैसे वापस ले जाइएगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ। थैंक यू सर। चलो जीगो, चलो चलो, पैसे मिलेंगे वापस। चलो। मुंह तो बंद कीजिए आप, ये खुला मुंह लेकर कहाँ जा रही? लो कर लो बात सर। भाई बिल्डर मैं हूं, मेरे बिहाफ पे आप कमिटमेंट कैसे कर रहे हो? अरे अगर 1 हफ्ते में पूरा नहीं हुआ
इनको देख के तो लगता है कि 1 साल में भी पूरा नहीं होगा। अरे सर नहीं हुआ, मैं तो दिवालिया हो जाऊंगा सर। चिंता मत कीजिए छाबड़ा साहब, होली के मौसम में दिवालिया नहीं निकलने देंगे आपका। आज रात को ही जाएंगे हम उसी घर में जिस घर में जिग्नेश और उनकी बीवी को भूत दिखा। आई चाबी दीजिए। आज रात को मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरी एक एनजीओ के साथ मीटिंग है। कैंसिल कर दे, उस एनजीओ को बर्बाद होने से बचा ले। हम आज रात को ही वहां जाएंगे, क्योंकि आज रात भूतों के साथ हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स है। रात को वहां पर जाएंगे कहने की क्या जरूरत थी? दिन में चलते ना यार। हम रात को ही जाएंगे। क्यों? सुना नहीं मिस्टर जिग्नेश ने क्या कहा कि सारी गड़बड़ रात को होती है, दिन में कुछ नहीं होता वहां पर। सर दिन हो या रात हो, मुझे तो लगता है आज का दिन ही बुरा है। ये मेरी बाई आंख कब से फड़क रही है। बॉस, मुक्का मार के तेरी बाई आंख फोड़ दूंगा, हमेशा के लिए आंख को बाय बाय कर दूंगा। मुझे एक बात समझ आई, तुम दोनों इतने अंधविश्वासी क्यों हो यार? अंधविश्वासी क्यों हो? बचपन में मैं जब इतना सा था। तो अभी भी इतना सा ही है। हाँ तो ठीक है, इतना सा था यार। सड़क पे चल के जा रहा था, एक काली बिल्ली मेरा रास्ता काट गई। फिर क्या, काली बिल्ली गड्ढे में गिर गई। तो बिल्ली को अंधविश्वासी होना चाहिए, तू क्यों अंधविश्वासी हो रहा है? टाइम वेस्ट मत कर, 3 बज गए। 5 बजे डॉलीज किचन में मिलना, और अगर तू 5 बजे डॉलीज किचन में नहीं मिला ना, तो मैं डॉली को बता दूंगा कि तू भूतों से कितना डरता है। और फिर बता डॉली क्या कहेगी कि आप बहुत फट्टू हो। करेक्ट। अब तो चॉइस इज योर्स, मानव देसाई या फिर मानव बेटा, कुछ तो कर, कुछ सोच।